आईएएस भारत में सबसे प्रतिष्ठित पद माना जाता है। एक आईएएस के पास पावर, प्रतिष्ठा, सम्मान, जिम्मेदारी और अनुशासन के साथ साथ कई ऐसी वस्तुओं का संयोजन है जो समाज के हर तबके को अपनी ओर आकर्षित करता है। और यही कारण है कि आज हर युवा एक आईएएस अफसर बनना चाहता है। हालांकि आईएएस बनने में जितनी मुश्किलें हैं, उससे कहीं ज्यादा इस पद को संभाले रखने की जिम्मेदारी और जवाबदेही चुनौतीपूर्ण होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जब एक आईएएस ऑफिसर कोई गलती कर देता है और अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाता, ऐसे में उसे सस्पेंड करने का अधिकार किसे होता है। दोस्तों, आईएएस के लिए चयनित व्यक्ति आमतौर पर किसी जिले में एसडीएम के पद से सेवा की शुरुआत करता है और अपने पूरे करियर के दौरान देश के प्रधान सचिव तक पहुंच सकता है। देश का प्रधान सचिव भारत सरकार की सबसे बड़ी नौकरी होती है। एसडीएम के बाद आमतौर पर एक आईएएस जिला अधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम बनता है। यूपीएससी में चयनित होने के बाद इन आईएएस को कैडर आवंटित किए जाते हैं, यानी इन्हें चयन के नियमों के मुताबिक विभिन्न राज्यों में भेजा जाता है। राज्यों में भेजे जाने के बाद संबंधित राज्य सरकार इनकी सेवा लेती है। इन्हें एसडीएम, डीएम या राज्य किसी विभाग का सचिव बनाया जाता है। इस दौरान संबंधित सरकारें इनको नियम के मुताबिक मासिक वेतन के अलावा सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। इसमें गाड़ी, ड्राइवर, आवास, सुरक्षा गार्ड, निजी सहायक जैसी तमाम सुविधाएं शामिल हैं। एक आईएएस ऑफिसर ए श्रेणी का अधिकारी होता है। इन्हें निलंबित और बर्खास्त करने के खास कायदे कानून होते हैं। सीधे तौर पर कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री इन्हें पद से नहीं हटा सकता। जिस राज्य में आईएएस अधिकारी नियुक्त होता है, उस राज्य के मुख्यमंत्री अनियमितता पाए जाने पर अधिकतम उस अधिकारी को निलंबित कर सकते हैं। पद से हटाने के लिए मुख्यमंत्री और राज्य सरकार को उक्त अधिकारी के खिलाफ विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर उसे केंद्रीय कार्मिक विभाग को भेजना होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक कलेक्टर को सस्पेंड करने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के पास होता है। एक आईएएस ऑफिसर जब कलेक्टर के रूप में किसी भी राज्य में काम कर रहा होता है तो वहां पर राज्य सरकार उन्हें सस्पेंड कर सकती है। इसके अलावा अगर किसी आईएएस ऑफिसर को केंद्र शासित प्रदेश में काम करने के लिए भेजा जाता है, जहां पर वे कलेक्टर के रूप में काम कर रहा होता है, तो वहां पर उन्हें केंद्र सरकार सस्पेंड करेगी। दरअसल यूपीएससी द्वारा नियुक्त सभी ए श्रेणी के अधिकारी केंद्रीय कार्मिक विभाग के अधीन होते हैं और आमतौर पर इस विभाग का कार्यभार सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि एक आईएएस अधिकारी की अपॉइंटमेंट अथॉरिटी भारत का राष्ट्रपति होता है। ऐसे में एक आईएएस के किसी अनुचित व्यवहार में लिप्त पाए जाने पर केंद्र सरकार की अनुशंसा पर राष्ट्रपति ही उसे बर्खास्त करने की शक्ति रखता है। जहां तक आईएएस अधिकारियों को हटाने की बात है तो यह स्पष्ट है कि इनको आसानी से सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सकता। इसमें कई कानूनी पेच होते हैं। जानकार बताते हैं कि जैसे जैसे आईएएस अधिकारी वरिष्ठ होते जाते हैं, वैसे वैसे उनको हटाने की प्रक्रिया भी जटिल होती जाती है। कई मामलों में सीधे प्रधानमंत्री, जो कार्मिक विभाग के मुखिया भी होते हैं, वह इन अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर सकते हैं। और कई ऐसे मामले होते हैं जिनमें आईएएस अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त करने के लिए कैबिनेट को फैसला लेना होता है और कैबिनेट की अनुशंसा पर ही राष्ट्रपति फैसला लेते हैं।